हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और राधे राधे, जय माता दी आप सभी को मेरी तरफ से। तो गाइस यहाँ हो रही अंगारी और यहाँ बन रही है चाय। तो चली गाइस, नहा धो के आ गई थी पूजा करने के लिए। यहाँ पे मैंने कालका मैया रानी को माला पहना दी थी, तो दूसरी माला पहनाने की तैयारी कर रही हूँ, शेरों वाली मैया को भी। तो यहाँ पहना रही हूँ माला, उसके बाद मैं करूँगी पूजा। गला थोड़ा ऐसा ही हो रहा था, उसके लिए सॉरी। तो गैस हर बार 3 माला मंगाती हूँ, फिर भी 2 आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं लड्डू गोपाल जी के आगे फूल रख देती हूँ और फल वगैरह भी रख दिए थे मैंने। फल मुझे थोड़ा, हाँ सॉरी गैस, फल भूल गई थी, तो फल चेंज करके दूसरे वाले रखूँगी। डेली के फल जो है ना, मेरे सेब और संतरे ही घर में ज़्यादा आते हैं, तो मैं इन्हीं का ही भोग लगाती हूँ सुबह के टाइम। तो मैया रानी को यानी वैसे तो अलग ही भोग लगता है इनका। और बतासे वगैरह भी रख देती हूँ जो। तो गाइस इस बार बाती थोड़ी चेंज करनी पड़ी थी। पहले तो मैंने, क्योंकि बाती कम बच रही थी, मैंने कहा चलो बाती भी चेंज कर देती हूँ, नहीं कभी ऐसा हो कि मैं काम करने में लग जाऊँ और बाती बुझ जाए। तो अखंड जोत है, अखंड जोत बुझनी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने पूजा वूजा करने के बाद में, क्योंकि एक डेढ़ घंटे के बाद में मैंने बाती चेंज कर दी थी। उसी अखंड जोत में से उसको निकाल के एक जोत में रखा, फिर दोबारा से फिर उसी अखंड जोत से मैंने जोत जला दी थी, क्योंकि हमारी अखंड जोत बल रही है इसलिए। हमें पिछली साल से मैंने चालू करी है अखंड जोत, नहीं पहले नहीं करती थी, इस बार चालू करी है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको थोड़ी। मैंने यहाँ से भी दूध उतार लिया है, क्योंकि मेरे को दूध गर्म करना है और गैस हो गया है ख़त्म, सिलेंडर ख़त्म हो चुका बिल्कुल। तो इसका कर रही हूँ मैं दूध गर्म। ये वाला चूल्हा बहुत ही अच्छा है, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये वाला चूल्हा। तो फटाफट से दूध गर्म करती हूँ, फिर कपड़े निकाल के सुखा के आऊँगी। तो गाइस पूजा हो चुकी है और जल वगैरह भी चढ़ा दिया है, और अब धोऊँगी कपड़े, क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं, काफ़ी दिन के हो रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो कपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद कपड़े धोऊँगी, क्योंकि बाहर से बाहर जब पूरा सफ़ा करना, मुझे धूल मट्टी उड़ेगी। तो ये वाले कपड़े उतार के रख दूँगी, फिर नहा के दोबारा से फिर पहनूँगी। तो चलिए गाइस, कपड़े धोती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पे लगा दिया मैंने मशीन कपड़े धोने के लिए, एक घोल मैंने डाल दिया इसमें, और ये पड़े कुछ अंदर पड़े हैं ये। तो अभी यहाँ से रह रही है मेरी सफाई करने के लिए, तो यहाँ से सफाई करूँगी अभी। और एक साइड की मैंने यहाँ से मैंने कर दी है रस्सी वगैरह सब कुछ। तो मौसम देख लो कैसा हो रहा है, घटा सी हो रही है, देख लो ऐसा मौसम, बारिश पड़ रही है हल्की हल्की सी। और ये मेरे पेड़ फूल आ चुके हैं इसमें सब में, इन पे भी पाइप मार के सफाई करनी है इनकी। ये गुलाब का है
एलोवेरा ये चीकू का पेड़ है गाइस, ये गुड़हल का, इसका गमला चेंज करना टूटा पड़ा, और ये मेरे छोटे छोटे प्लांट, और ये सबसे अच्छा हो रहा है। इसको एक अच्छी तरह से बनाऊंगी, अभी थोड़ा सा गमला लेके आऊँगी ना बड़ा वाला जो। चलिए, यहाँ आ गई है कोल्ड ड्रिंक और बारिश देखिए, हल्की हल्की बारिश पड़ रही, फिर भी मेरे को कपड़े धोने थे क्योंकि कपड़े हैं नहीं मेरे पास अब, टी शर्ट वगैरह, इसलिए। और यहाँ मैंने वो दिया है अभी और भी उसे भी लगाऊंगी इसमें ये कपड़े। चलो मिलते हैं गाइस अभी थोड़ी देर में। तो चले गए, इस बाहर कपड़े धो के आ गए और अपने कमरे को पहले झाड़ू लगा के इसको धो लेती हूँ और अपनी चादर वगैरह सही कर लेती हूँ। तो चले गए, पहले अपने रूम की सफाई कर लेती हूँ झाड़ू लगा के। झाड़ू नहीं लगी अभी मेरे कमरे में, तो झाड़ू लगा के ये सारे कपड़े और यहाँ से ये सारा धोऊंगी और इन कपड़ों की तय लगा के फिर मिलते हैं। तो गाइस रूम की हो गई अच्छी तरह से सफाई, सारा धो दिया, ये भी मैंने धोई थे तो अभी सूख चुके हैं, तो ये लाके बिछा दिए मैंने यहाँ पे। और मेरा रूम हो चुका है बिल्कुल, देख सकते हैं। यहाँ से भी बाथरूम भी मैंने सारा धो दिया, अच्छी तरह से सफाई हो गई बाथरूम की, टाइल वगैरह भी धो दिए और यहाँ से भी कर दी है सारी सफाई। तो अब मेरा रूम बिल्कुल एकदम क्लीन हो चुका है, बिल्कुल साफ। चलिए गाइस, और यहाँ से भी सारा धो दिया है, मशीन यहाँ रख दी है, और ये वाला पेड़ मैंने लगा दिया है इसमें, और धूप निकल आई है, तो यहाँ से सारे की हो गई है सफाई। यहाँ से सारे की अच्छी तरह से सफाई कर दी, कपड़े पूरे देख लो वहाँ से यहाँ तक का सब, ये तार भी भरा पड़ा है, और अभी और कपड़े हैं सोफा पे पड़े हैं, और ये चादर वगैरह जैसे सूख जाएंगे ना सब उतार के अंदर रख दूँगी और दूसरे वाले डाल दूँगी। तो चलिए गाइस मिलते हैं अभी, और मुझे डॉक्टर के भी जाना है। तो गाइस काम सारा निपटा के फिर मैं अपना बीपी चेक करने लगी, तो मेरा बीपी बढ़ा हुआ था, तो वैसे भी आज मुझे डॉक्टर के भी जाना था, तो मैंने पहले एक बार अपना बीपी चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ बीपी चेक करा तो गाइस देख ही सकते हो मेरा बीपी कितना बढ़ रहा है, काम की वजह से, क्योंकि और मेरे हाथ पैरों में कुछ भी काम कर लो जब भी सूजन सी आ जाती है, थोड़ी घबराहट सी भी हो रही थी, मैंने बीपी चेक करा तो देख लो आप कितना। तो चलिए गाइस, मैं जा रही हूँ अब डॉक्टर के यहाँ, कपड़े धो दिए, अपना रूम सारा साफ कर दिया है मैंने, तो अब लगा लेते हैं थोड़ी सी लिपस्टिक। कपड़े धोने के बाद में मैं नहा ली थी, नहाने के बाद में फिर आधे घंटे तक मैं ऐसी ही रही, फिर इसके पापा आते कि चल फिर मेरे पास कल टाइम नहीं है, तुझे डॉक्टर के दिखा लाता हूँ। तो अब जा रही हूँ मैं डॉक्टर के, और डॉक्टर के पास से आके फिर मिलती हूँ आपको। बस मैंने हल्की सी कुछ नहीं लगाई, हल्की सी लिपस्टिक लगाई, और चेहरे पे ना तो कोई क्रीम है ना कुछ है, क्योंकि जो मैं दवाई खा रही हूँ ना गाइस, मेरे नी दवाइयों से चेहरा ठीक होने लगा है। जो मेरे बीमारी है ना उसी की वजह से मेरे फेस पे ये बहुत कम हो गए हैं। अन्य मैंने 5-5 हज़ार की क्रीम मंगाई है, किसी से कुछ नहीं हुआ, पर ये जो दवाई है इनसे मेरे बाल टूटने कम हो गए हैं, नाखून बढ़ने लगे हैं, और चेहरे के ये सब कुछ ठीक होता जा रहा है। तो चलिए गाइस डॉक्टर के जाती हूँ, मिलती हैं आपको रास्ते में। पहुंच गई थी मैं डॉक्टर के यहाँ पे, तो बस यहाँ की मैंने 1-2 ही क्लिप बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि मेरे को हो रही थी घबराहट सी बन रही थी इसलिए। तो क्लिप वगैरह बना के फिर मैं डॉक्टर के यहाँ फिर मैं बैठी रही, इसके पापा ने नंबर लगा दिया था, थोड़ा नंबर लेट आता है यहाँ पे, क्योंकि एक साइड शारदा हॉस्पिटल है, एक साइड प्राइवेट है और एक साइड सरकारी, तो हम गए थे प्राइवेट में। तो यहाँ मैं खड़ी हो गई थी क्योंकि दवाई वगैरह ले ली थी, एक डॉक्टर से भी मिलना था तो वो नहीं मिली, उसके लिए मैं बाद में जाऊँगी। तो यहाँ इतना गाड़ी लेके आते हैं यहाँ पे खुद ही, तो गाड़ी का वेट कर रहे थे, जब तक गाड़ी नहीं आई तो मैं ऐसे ही खड़ी रही, मेरे पैरों में भी दर्द हो गया था खड़े खड़े। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको अभी थोड़ी देर में, इतने गाड़ी आती है फिर मिलती हूँ आपको। तो चलिए गाइस गाड़ी आ गई थी, तो फिर मैं और तनुक पापा के दोस्त चल दिए थे अल्फ़ा 2 की तरफ, क्योंकि अल्फ़ा 2 से मेरी दवाई लेनी थी। यहाँ चेकअप करवाया था, फिर वहाँ गई थी दवाई लेने के लिए। और इतना बड़ा है ना ये वाला हॉस्पिटल, सच में बहुत ही बड़ा है, पर बहुत अच्छा डॉक्टर है जिससे मेरा इलाज चल रहा है, वो सच में बहुत अच्छे हैं। तो गाइस चलिए मिलते हैं आपको अभी थोड़ी देर में, एंजॉय करिए आप मेरे व्लॉग पर, प्लीज़ मेरे व्लॉग पे व्यू नहीं आ रहा है। गाइस डॉक्टर कैसे आ चुकी हूँ,
अल्फ़ा 2 में आई हूँ। अल्फ़ा 2 में आई हूँ दवाई लेने के लिए, और एक डॉक्टरनी को भी दिखाना था तो वो डॉक्टरनी मिली नहीं। एक मिनट गाइस, यहाँ पे है नहीं मेरे में कुछ भी सिस्टम। तो एक डॉक्टरनी को भी दिखाना था तो डॉक्टरनी मिली नहीं, तो बस आ गए हैं। वो डॉक्टरनी कल मिलेगी, तो कल अब मेरे बस की है नहीं। मैं जब 15 दिन बाद आके दोबारा चेकअप करवा लूँगी उनसे। बीमारियां तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है मेरी ज़िंदगी से। तो बस अभी चलिए, आज थोड़े से मैंने कपड़े धो दिए तो आज उसकी वजह से मेरे हाथों में सूजन आ गई। मैं कुछ काम कर नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी, मेरे हाथ पैरों में सूजन आ गई आज के कपड़े धोने से। और इतने भी नहीं थे भाई, चादर वगैरह थी, ये ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे, बस फिर भी थोड़ा सा भी कुछ भी काम कर लूँ ना उसकी वजह से मेरे को दिक्कत हो रही है। और कुछ दिक्कत ऐसी है जो मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, थोड़ी मुझे शर्म आती है बताते हुए। तो बस कोई नहीं गाइस, मुझे मिलना था रुचि मैम से, तो डॉक्टर है जो उन्हें बताना था अपनी बीमारी के बारे में। और जिस डॉक्टर के हम गए थे उन्होंने बोला था उस डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो बस देखते हैं गाइस, अब तो नहीं जाऊंगी, 10-15 दिन बाद जाऊंगी। अभी मेरे उसके लिए अब मेरा प्लान बन रहा था खाटू श्याम जाने का, मुझे वो भी कैंसिल करना पड़ेगा जाने के लिए, क्योंकि अभी इतनी शरीर में जान नहीं है। और खाटू श्याम का रास्ता को आपको पता ही है 6 से 7 घंटे का है, तो बिल्कुल नहीं जा सकती मैं अभी खाटू श्याम। कैंसिल करेंगे खाटू श्याम ना जाके, मैं और तन्नू जाएंगे अपनी बहन के यहाँ, फिर अपने पापा के यहाँ। तो चले गाइस, आज का ब्लॉग मेरा चीकू के पापा आए हुए हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा, चीकू के पापा का दोस्त है, चीकू के पापा के दोस्त साथ में आए थे, इसलिए मैं चुप बैठी थी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं, अभी गुरुद्वारा दिखाती हूँ यहाँ से। गाइस ये है, देखो आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी गुरुद्वारे की। ये है आपका गुरुद्वारा, ये पार्किंग है। ये वाला डॉग कितना प्यारा है ना। तो गाइस डॉक्टर के यहाँ आ गई हूँ और अब जा रही हूँ मैं चाय पीने। चाय पीने नहीं, चाय बनाऊंगी, रोटी खाऊंगी, भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया। और हमारी जो तो इस बार कम ही थे मेरे पास, तो फिर भी अच्छे खासे हो गए गाइस, जोत बली रही है। तो गाइस यहाँ मैंने आई हुई, मुझे काफ़ी देर हो गई है, चाय बना ली थी और गर्म ही है अभी। तो चाय मैं बाद में पीऊँगी, बनाई मैंने तन्नू पापा के लिए, वो आके चाय मांगेंगे और मैं खा लेती हूँ रोटी नहीं खाई सुबह से, ऐसी खाई। तो गाइस अस्पताल से आने के बाद में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि तन्नू पापा के दोस्त गए थे साथ में, मुझे मुंह ढक के बैठना पड़ा, मेरे को घुटन सी हो गई। पता नहीं जब से बीमार सी हूँ ना, जब से अजीब सी घुटन सी होती है मुझे, तो ऐसे गाइस ऐसे बैठना पड़ा मुझे। तो मुझे घुटन हो रही थी, उल्टी जैसा फील हो रहा था मुझे। तो पहले मैंने चाय बना दी तन्नू पापा के लिए, क्योंकि इसके पापा चाय पियेंगे, बोल दिया था कि चाय बना देना। तो चाय गर्म हो गई, सोनिया और तन्नू पापा चाय लेंगे और मैं खाऊंगी रोटी। और सोनिया भी जाऊंगी सोनिया के कमरे में, और मुझे भूख लग रही है, दाल और रोटी और कड़ी देखती हूँ। तो कड़ी को बहुत ज़्यादा मन करा, कल बनाई थी, बनाया। तो चले गाइस, मिलते हैं अभी 1 मिनट। तो चले गाइस, तो पहले चाय भाई रोटी खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस टाइम देख लो, 5:15 हो रहे हैं, अब खाऊंगी सुबह की रोटी। और यहाँ सोनिया टिक्की के लिए कहने लगी, तो मैंने यहाँ मंगा ली टिक्की अपने लिए, सोनिया के लिए, और ये गोलगप्पे। तो पहले रोटी खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ गाइस आपको। तो चलिए गाइस, और इस ब्लॉग का करी हूँ एंड, थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, तो इस ब्लॉग का करी हूँ मैं यहीं पे एंड। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, बहुत हालत ख़राब हो रही है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।